तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह। तुमने मुझे बुलाया, ऐसी कौन सी जरूरी बात है, बोलो। आसिम मुझे अमेरिका बुलवा रहा है और मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले मैं अमल की शादी करके फिर मैं और मुमानी जान हज का फरीज़ा अदा करें, उसके बाद मैं आसिम के पास जाऊं। अच्छा तो चलो ठीक है, एक माह बाद भी किया जा सकता है, लेकिन अमल की शादी इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? मैंने अपनी और मुमानी जान की प्राइवेट हज की दरख्वास्त दे दी है। उससे पहले मैं अमल की शादी करना चाहती हूँ। अमल अभी पढ़ रही है, मैं तुम्हारी जिद की वजह से उसकी जल्दबाजी में कहीं शादी नहीं कर सकता। ये बिला वजह की जिद नहीं है, हमारे पास एक माह है, हम अच्छी तरह देख परख कर रिश्ता कर सकते हैं अमल का। ये अमेरिका जाना जरूरी तो नहीं, 2 साल बाद चले जाना। अभी जाना जरूरी है। हमेशा अपनी मर्जी करती हो, कभी तो दूसरों का ख्याल कर लिया करो। तुमने भी तो दूसरी शादी अपनी मर्जी से कर ली, मेरा या अमल का ख्याल कब किया तुमने? यानी कि ये सब कुछ तुम मेरी जिद में कर रही हो? नहीं, जिद में नहीं, मजबूरी में कर रही हूं। ऐसी क्या जल्दबाजी आन पड़ी है साइमा के अमल की शादी फौरन करके अमेरिका भाई के पास जाना जरूरी है? ठीक है बताती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मैं कुछ समझा नहीं। ये बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी और आप किसी से भी इसका जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है बताओ। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। आसिम ने रिपोर्ट्स मंगवा ली हैं और वो चाहता है कि यह ऑपरेशन मैं वहां आकर करवाऊं। किस डॉक्टर से चेक करवाया था? डॉक्टर फारूक ताहिर, न्यूरोसर्जन। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम पहले ऑपरेशन करवा लो और अमल की शादी उसके बाद हो जाएगी। इस ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक या नॉर्मल होने के चांसेस बहुत कम हैं। हौसला करो, सेकेंड ओपिनियन लेते हैं। मुझ में हौसला है इस बीमारी के खिलाफ लड़ने का, लेकिन उससे पहले अमल की शादी जरूरी है। अमल की शादी हो जाएगी साइमा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा इलाज जरूरी है। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अमल को दुखी और तन्हा होता नहीं देख सकती। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। मैंने मुमानी जान से बात कर ली है, मेरी कॉलीग ने 2-4 रिश्ते बताए। तुम 2-1 दिन रुक कर कोई सा एक रिश्ता फाइनल करके जाना प्लीज। मैं अमीना को घर छोड़ रहा हूँ, मिलकर फैसला करते हैं आज शाम इस बारे में। सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। वाह भाजी, वाह क्या बात। यार अहमद जी भाजी, अपनी जाड़ा की शादी अपने वहाज के साथ ना कर दे। भाजी क्या हो गया यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा मतलब ये है कि मेरी ज़ारा धी इतनी पढ़ी लिखी है और आपका पुत्र वहाज चिट्टा अनपढ़, वो जोड़ कैसे ना लेगा इन दोनों का? वो यार तो हमने कौन से उनसे स्कूल खुलवाने हैं या दीनिया तलखवानी है?
यार मेरा कलम कला पुत्र है, माशाल्लाह उच्चा लंबा जवान है? और तेरी धी मेरे घर में बहुत खुश रहेगी। देखना ना वहां पर सच है ना ननान है? अकलौता वाड़ा से मेरी जायदाद का मेरा पुत्र वहाज। देखे बाजी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बच्ची पढ़ लिख जाती है ना, फिर उसका स्टेटस उसके ज़हनी मियार के मुताबिक होना चाहिए, ताकि कुड़ी मुंडे की अंडरस्टैंडिंग आपस में बेहतर हो सके। यार कैसी बातें कर रहा है अहमद? वो मैं तो अपना और तेरा रिश्ता मजबूत करना चाह रहा हूँ है? और देखना मेरा पुत्र माशाल्लाह अकलौता है, अकलौता वारिस है, उसको रिश्तों की कमी है? वो चल अम्मा जवान है यार है? और आगे तेरी मर्जी। फिर तुमने मुझे नहीं कहना कि भाई ने मुझसे पूछा नहीं है। वो देखना जब लड़का गाड़े में मौजूद है तो फिर रिश्ता करने में क्या हर्ज है? मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ पाजी, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि ज़ारा इस रिश्ते पर हाँ करेगी। और यार तू लड़की का बाप है, फैसला तूने करना है, उसने नहीं। देखे पाजी, शादी करनी है लड़की ने, लिहाजा पसंद का हक भी लड़की को होना चाहिए। जिंदगी लड़की ने गुजारनी है पाजी को, मैंने या आपने तो नहीं ना, इसलिए अपनी जिंदगी की चॉइस का हक भी लड़की को होना चाहिए। ये मतलब है मेरा, आप समझने की कोशिश करें। और देखो लड़कियों को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। तू उसका बाप है, तुझे फैसला करना चाहिए। मैं अपनी जात का कोई भी फैसला ज़ारा के ऊपर थोपना नहीं चाहता। जहां उसकी मर्जी होगी वहां मैं कर दूंगा। वो यार अहमद, वो तू शहर में आगे कितना मॉडर्न हो गया है? वो तुझे बड़े भाई का जरा ख्याल नहीं? वो तेरी मर्जी है, मैं फिर भी तेरे साथ हूँ। बहुत शुक्रिया पाजी। असल में बात पता क्या है, आपको तो पता ही है कि मेरी एक ही एक बेटी है। मैं उसका बेहतर मुस्तकबिल सोचता हूँ और उसके लिए बस हमें ही पूरा जज्बाती हो गया था। वैसे तो आपका एहतराम, आपकी कदर मेरे दिल में है पाजी। पागला, जिस तरह ज़ारा तेरी थी है उस तरह मेरी भी थी है। आपके चले बेटे से अपनी ज़ारा की शादी करके मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। माँ जी, ये सब कैसे हो सकता है? वो मुझसे पूछे बगैर यहाँ से कैसे जा सकता है? और आप लोगों ने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। अब तुम्हें क्या बताती मैं? वो घर से नाराज होकर गया था और तुमने भी तो उससे बात करने की, उसे एतमाद में लेने की कोशिश नहीं की। वो बेचारा दिल बर्दाश्त होकर चला गया। अभी ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी शय पर हो रहा है, वरना उसकी जरूरत नहीं है मेरे सामने। वो कैसे नाफरमानी कर सकता है? सोच भी नहीं सकता। देखो बेटा, बच्चे बड़े हो गए, ये नए जमाने के बच्चे, इन पे एतमाद करना पड़ता है। इसीलिए ये अजनबी शहर है, अनजाने लोग हैं, न जाने वो किस हाल में रह रहा होगा। मैंने कहा था उससे कि वो तुम्हारी तरफ चला जाए, लेकिन अली ने साफ इनकार कर दिया। अब किसी हॉस्टल में रह रहा है। यहाँ मैं उसके बारे में क्या कुछ नहीं सोच रहा और वो अपनी मनमानियां किए जा रहा है। चलो खैर, आज वो आ रहा है, उससे बात कर लेना। क्या मत कर, इसके दिल में जो चाहे आए वो करे। I'm done. मामा से बात हुई है अभी, वो और मामू आज घर पे आ रहे हैं। देखा कैसे ना दौड़ा चला आता। आया बड़ा, वहां तो बड़ा बादशाह बन के बात कर रहा था, जैसे वो बादशाह सलामत है और हम उसकी रियाया। प्लीज बाबा, आप कोई झगड़ा मत करना, मुझसे नहीं होते घर के इतने काम। कोई झगड़ा कैसा पुत्र है, बस अब तो वो सीधा आ जो रहे हैं यहाँ। भाजी तुम कब आए हो भाई? बस भाजी अभी आए हैं आगे आगे। मैं कहता था पुत्र भाई, अब्बा जी आए हैं थके आ रहे, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त। जी जी लाती हूँ। भाजी आते ही मेरी रोटी पानी की फिक्र पड़ गई। आप सुनाए, आपने भी कुछ खाना शाना खाया क्या? ओए जबरदस्त किस्म का खाना। अच्छा यार जी अपनी ज़ारा है ना, इसका हाथ अपनी माँ के हाथ से भी ज्यादा अच्छा है जायके में। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, अगर आप नताशा की बातों पर नाराज़ हैं तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। ठीक है, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अबरार मियाँ एक बात मेरी याद रखना, अगर उस औरत की नज़र में हमारी कोई इज्जत नहीं है ना तो उसकी नज़र में तुम्हारी भी इज्जत 2 कौड़ी के बराबर है, ये जहन में रख। वैसे अहमद, बात तो सोला ने ठीक की है। अहमद भाई, अमीना बहुत परेशान थी। हम बात करते हैं, जल्द ही ज़मीनों का कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। हमारे कहने पे ना सही यार, चलो कम से कम अपनी बहन की परेशानी का एहसास कर लिया होता। कोई अभी बात करते हैं ना कि नहीं? नहीं कासिम भाई, अभी तो नहीं की, लेकिन मैंने ठेकेदार को बुलाया है। ये बात फ़ोन पर नहीं हो सकती थी, मैं बहुत तरीके से बात करूंगा। जाहिर है उसके साथ बरसों का ताल्लुक है, कहीं ऐसे ख़राब ना हो जाए। और चलो, जहाँ पर इतना इंतजार कर लिया है, 1-2 दिन और देख लेते हैं। कासिम भाई, आपको जल्दी है तो आप चले जाओ, आखिर आपको वहाँ भी तो ज़रूरी काम होंगे ना। जो भी फैसला होगा आपको फ़ोन पे बता देंगे बाद में। हाँ ठीक है, और भाई कासिम, अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है ना तो मैं आपको टेलीफोन कर दूंगा। नहीं तो ठीक है ना, मैं अपना दोबारा चक्कर लगा लूंगा। ज़ारा, आप कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामू, आप सबकी आवाज़ सुन ली थी मैंने, तो चाय बनाने लगी थी, तो अभी लेकर आती हूँ। नहीं, मैं अब निकलता हूँ। मैं दरअसल अमल घर पे अकेली है। भाई, चाय तो पी के जाए ना। फिर कभी सही, इजाजत। देखा, मैंने कहा था ना कि मर्द जितना मर्जी औरत के ड्रॉप में हो, और बहन को घर में नहीं रख सकता। और देखा कैसा सीधा हुआ है। इब्रार हुसैन खुद तो समझता क्या है, अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं जरूर लूंगा, इससे जरूर लूंगा। जी सर, आपने बुलाया मुझे? ताकि इब्रार हुसैन के बारे में मुझे तमाम तफसीलात चाहिए। कुछ भी करो, किसी को टास्क दो, जैसे भी हो, इब्रार हुसैन के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का पता करो। ठीक है सर, मैं अभी किसी के जिम्मे लगाता हूँ ये काम। और हाँ, ये साजिद मेरी आंख में बड़ा चुभ रहा है। छोटा सा मामूली सा वकील है जिसे इब्रार हुसैन ने सर पे चढ़ा रखा है। जी ठीक है सर, आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम हो जाएगा। और हाँ, ये फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की बिट तैयार करो, और एक बात जहन में रखो, एक्सपर्ट्स के साथ बहुत मुहतात होकर काम करना। मुझे ये प्रोजेक्ट हर हालत में चाहिए। ठीक है सर, ऐसे ही होगा। जाओ तुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ भी गए? बताया तो था कि आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन मुझे था कि शायद थोड़ा लेट आए। अरे मैंने सोचा तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो तुमसे खाना बनवा कर तुम्हारे कुकिंग स्किल्स चेक करूं, कहीं कुछ भूल भाल तो नहीं गई। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप क्यों आए। आपके साथ जो वारदात हुई ना, डर के वापस आए ना। डर के तो वापस नहीं आया, लेकिन हाँ अपसेट हो गया था। शारिक भाई भी आए साथ? हाँ, शारिक भी आए। पैसे कितने थे उनके पास? कैश तो इतना ज्यादा नहीं था, यही कोई 10-15 हज़ार, लेकिन असल नुकसान सेलफोन का और आईडी कार्ड्स और ये असल नुकसान थे यार। खैर, आईडी कार्ड वगैरह ईमेल तो हो जाते हैं ना। अच्छा, नानो को तो कुछ नहीं बताया ना? मत बताओ, लेकिन नानू ने तो सब सुन लिया। कितना समझाया था भाई, बड़ा शहर, बड़ी वारदातें, कुछ ख्याल करना अपना। लेकिन चलो, सर सदका क्या,
अल्लाह ने जान बख्शी, यही बहुत बड़ी बात है। मिल तो ले नानो, आप तो आते ही शुरू हो गई। नालायक, तेरी बेहतरी के लिए बोल रही थी। बाय द वे, बाबा वापस आ गए। क्या? उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? बता दिया है कि तुम आ गए हो और बहुत नाराज हो रहा था। अभी आता ही होगा तुम्हारी खबर लेने। प्लीज ये सेल फोन और वॉलेट वाली बात ना बताइएगा, मेरी खैर नहीं होगी फिर। खैर तो वैसे आपकी है नहीं, आप जाके फ्रेश हो जाएं, बाबा आपको रिफ्रेश करें। अच्छा नानो, मैं ऊपर जा रहा हूँ अपने रूम में, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। हाँ जाए जाए, सो जाए, वो तो आपके ख्वाब में भी आएंगे। अपनी चोंच बंद करो अमल, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। चलो चलो शाबाश, चलो। नानो, I miss you. जीता है। हफ्ते बाद ही वहां की याद आ गई। मेरी तो समझ से बाहर है कि इब्रार आखिर वहां जाता क्यों है। दिखावा तो ऐसे करते हैं जनाब कि जैसे उस औरत के साथ एक लम्हा नहीं रह सकता, मगर उसका पल्लू छोड़ने को तैयार ही नहीं है। फिर मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी इब्रार। इब्रार हुसैन, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, पाशा मलिक को इग्नोर कर रहे हो। ये बहुत महंगा पड़ेगा इब्रार, बहुत महंगा। एक दिन भी हमारी मुलाकात ना हो तो मेरा दिल बहुत उदास हो। मैं आज नहीं आ सकती मिलने, घर पर तायाबू आकर बैठे हुए हैं, उनके लिए खाना भी तैयार करना है मैंने। तुम ऐसा करो ना, शाम को कोई प्रोग्राम बना लो, मेरा दिल बहुत उदास है। नहीं ना, शाम को निकलना बहुत मुश्किल है, बाबा और ताया घर पर ही होते हैं। कल तक सब्र तो नहीं होगा मुझसे। अपने दिल को और दिमाग को समझाओ, क्योंकि समझाने के अलावा और कोई हल नहीं है। मुलाकात सुबह ही हो सकती है। तुम मुझे पता नहीं क्यों आजमाइश में डालती हो ज़ारा। मैं ना फोन बंद करने लगी हूँ, कोई आ रहा है। कहीं तुम्हारी मोहब्बत में मर ही ना जाऊं मेरी जान। इतनी मोहब्बत कौन करता होगा तुमसे जितनी मैं करता हूँ। तुम मेरी मोहब्बत के जाल से अब बाहर नहीं निकल सकती ज़ारा। छोड़ा है उन्हें, कुछ कह तो नहीं रहे थे? कहना उन्हें क्या है, बस उन्हें हर हाल में ठेका चाहिए। जमीन कैसे ही नहीं दे दें, और दूसरा उनके साथ हमारा इतना पुराना ताल्लुक है, वो ऐसे तोड़ा तो नहीं जा सकता ना। और फिर कासिम अली की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं है। मेरे जहन में तो इस मसले का सिर्फ एक हल आ रहा है। वो क्या? हम ये जमीन बेच देते, वो उन्हें खरीदनी हो तो खरीदने, नहीं तो उनकी मर्जी है, ठेके पर दें या ना दें। लेकिन बेटा, हम वो जमीन नहीं बेच सकते। हमारी हम कौन सा बेच रहे हैं, और ना ही उनकी हैसियत है कि वो उसे खरीद सकें। जानते हो ना कि अहमद अली प्रॉपर्टी का काम करता है, अगर वो कोई ग्राहक ले आया तो फिर मैं कहूँगा कि मेरा किसी और से सौदा तय आ गया, अपने किसी दोस्त को आगे कर दूंगा माँ जी। चलो ठीक है। माँ जी, वो साइमा ने आपसे बात की अमल के बारे में? हाँ की है बात, अमल की शादी का कह रही थी। लेकिन बेटा, मैं इस हक में नहीं हूं कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाए। हक में तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन एक लिहाज से वो ठीक कह रही है। अब देखो ना, साइमा का अमेरिका जाना इतना जरूरी तो नहीं है। जरूरी है ना माँ जी। क्यों क्यों जरूरी है? नहीं, मेरा मतलब है भाई अगर बुलवा रहा है तो चली जाए, इसमें हर्जी क्या है?
आखिर वहां जाके करेगी क्या? जॉब भी छोड़ दी है और फिर भला अपना कोई घर इस तरह छोड़ के जाता है क्या? मारी, अगर वो जाना चाह रही है तो जाने दे, हम उसे रोक कर क्या करेंगे? इब्रार बेटा, कोई बात है क्या? नहीं माजी, कोई बात क्यों होगी? वो जाना चाह रही है तो जाने दें। भला मैं आपसे क्यों कोई बात छुपाऊंगा? ठीक है बेटा, मर्जी है तुम दोनों की, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं अमल की शादी अली से करना चाह रहा था। अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी इब्रार। बेटा यकीन करो, मैं भी यही चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने ही रहें, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन क्यों समा, इसमें बुराई क्या है? बुराई की बात नहीं है। अली अभी सेट नहीं है और मैं अमल की शादी वहां करना चाहती हूँ जो शख्स मैच्योर हो, जो मेरी बच्ची को संभाल सके। समा, अली सुलझा हुआ मैच्योर लड़का है और जहाँ तक सेट होने की बात है तो मैं हूं ना, मैं उसे उसका कारोबार हर चीज़ में सेट कर दूंगा। लेकिन नहीं, मेरा दिल मुतमईन नहीं है इस रिश्ते से। तो एक काम करते हैं सैमा, माजी अली और अमल की राय ले लेते हैं सैम। अगर उन्हें कोई इतराज़ हुआ तो फिर ठीक है। इब्रार ठीक कह रहा है, अब जल्दबाजी में हम कोई भी फैसला कैसे कर सकते हैं? और फिर ये तो घर की बात है, अली हमारे हाथों में पला बढ़ा है। अपनों में रिश्ता होना कौन सा खुशियों की जमानत होता है? मैं अमल से बात कर लूं, फिर आप अली से पूछिएगा। अमल, यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें देख रही थी। मामा, बाबा चले गए क्या? उन्होंने डिनर पर लेकर जाना था, लेकर भी नहीं गए। नहीं, अभी यही है, आज चली जाना। अरे वाह, इस दफा बाबा का स्टे तो बहुत लंबा है। अमल, मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों मामा? अरे बेटा, शादी तो करनी है, आज नहीं तो कल। मुझे आसिम अमेरिका बुलवा रहा है, मैं तुम्हारी शादी का फर्ज अदा करके जाना चाहती हूँ। आपको यहाँ से जाना है इसलिए आपने जॉब भी छोड़ दी ना? नहीं। और अब आप मुझसे जान छुड़वाना चाहती हैं? अमल, ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है। अगर आपने जाना है तो आप जाएं। दादू हैं मेरे साथ, मेरा ख्याल रखने के लिए, मैं उनके साथ रह लूंगी। अमल, तुम नाराज क्यों हो रही हो? हर माँ बाप अपनी औलाद की शादी के बारे में सोचते हैं। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि सोच के पीछे भी आपका अपना मकसद है। आप कितनी सेल्फिश है ना मामा, आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। मुझे लगा था आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें भी आपकी खुदगर्जी ही शामिल है। हाँ, मैं हूँ खुदगर्ज। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और इस पर कोई भी एतराज मुझे काबिल कबूल नहीं है। तुम्हारे बाप और दादी से बात हो चुकी है, वो तुम्हारी शादी अली से करवाना चाहते हैं। अगर तुम भी यही चाहती हो तो बता दो, वरना जहां मैं कहूंगी वहां तुम्हें शादी करना होगी। ये इतने बड़े शहर पे जाकर यूं पढ़ना, सब कुछ करना इतना आसान नहीं है। मुझे सही सही बताओ अली, ये किसकी पढ़ाई हुई पट्टी पर तुम ये सब कुछ कर रहे हो? बाबू, किसी की पढ़ाई हुई पट्टी नहीं है, ये सरासर मेरा अपना फैसला है। अच्छा एक बात बताओ, अगर खुदा ना खास्ता तुम CSS के एग्जाम में कहीं कामयाब ना हो गए तो सोचा फिर क्या करना है? नहीं मामू, कुछ सोचा तो नहीं है,
कभी जहन में कोई दूसरी ऑप्शन रखी ही नहीं है। चलो ठीक है, 4-5 महीनों की बात है, फिर देख लेंगे। जी ठीक है। वापस कब जाना है? कल सुबह। और मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवा दिए, तुम अपनी फीस वगैरह जमा करा लेना और बाकी अखराजात जो तुम बेहतर समझो। थैंक यू मामा। और हाँ, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात, हर वीकेंड में तुम्हें घर आना है और इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हारे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं एकेडमी के, वो सब तुमने मुझे मैसेज करने। जी। अगर इसके अलावा और भी कोई मसला हो तो मुझे कॉल करना। ओके जी। एक बात और अली, तुमने हर वीकेंड पर घर चक्कर लगाना है और जहाँ तुम जा रहे हो, एकेडमी और यूनिवर्सिटी, जहाँ जहाँ भी, उन तमाम जगहों के नंबर जो है ना मुझे तुमने मैसेज करने। ठीक है मामा। फिर से अल्लाह हाफिज़। यार अहमद, वो यार कुछ पैसे मुझे भी दे दे। मैं अपना शहर में मुर्गियों का कंट्रोल शेड और गांव से मुर्गियों के अंडे मंगवा के बेचना चाह रहा हूँ। तो फिर भाजी दोनों भाई मिलकर क्यों ना काम करें? मेरा मतलब है कि इकट्ठे। यार इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? दोनों मिलके काम करेंगे और वाड़े न्यारे हो जाएंगे हैं। और तेरे पास है ना वो एटीएम मशीन है, तेरा साला, और जितना कैच कराना चाहता करा ले अपने आप को। बात तो वैसे 16 ने ठीक है भाजी, आप लो फिर डन हो गया। लेकिन भाजी मेरी और आपकी इस पार्टनरशिप का किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ ओए, और तू तो बहुत सियानी बातें करने लगा है, बहुत सियाना हो गया। भाजी आप भी ना। दादू, आप मामा को समझाए ना, वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या हो गया उन्हें? क्या हो गया बेटा? क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही? हाँ, अरे तेरी शादी की बात की है ना, कौन सी रुखसती कर दी तुम्हारी? क्या बात है? कौन रुखसत हो रहा? कुछ नहीं बेटा, तुम जानते तो हो इसे, पकली है बिल्कुल। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? दिमाग खराब हो गया है मेरा। अरे ये तो बिल्कुल आउट हो गई है। अच्छा तुम अब उसे तंग नहीं करना, पहले ही बेचारी बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा होना क्या है, साइमा अमेरिका जा रही है अपने भाई के पास और वो चाहती है कि अमल की शादी जल्द से जल्द करवा दे। अमल की शादी? वो भी इतनी जल्दी? क्या हुआ मुमानी को? बस कहती है कि भाई ने बुलवाया है और 1 माह के अंदर अंदर अमल की शादी भी करवाना चाहती है। वेरी स्ट्रेंज। अली बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। जी बेटा, इब्रार और मैं चाहते हैं कि अमल की शादी तुमसे कर दी जाए। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों, इसमें हार्ज क्या है? अमल के लिए तुमसे बेहतर तो और कोई हो ही नहीं सकता। अब जल्दबाजी में न जाने साइमा कहाँ रिश्ता कर दे, तो ये ज्यादा बेहतर है कि तुमसे अमल की शादी कर दी जाए। लेकिन अमल की शादी इतनी जल्दी? हुमानी को क्या हो गया, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं वो? मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन तुम सोच लो इस बारे में। आपने अमल से बात की? कैसे बात करती? वो चुप होती तो बात करती ना। क्या बात है सलमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं।
मैंने अमल से शादी की बात किया तो उसने बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया। जाहिर है सहमा, यूं अचानक तुम किसी की जिंदगी का इतना अहम और बड़ा फैसला लेने को कहोगी तो सामने वाला यूं ही रिएक्ट करेगा। हाँ तो मेरे लिए भी ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। जिंदगी का साथ छूटने वाला है, इसलिए उसका हाथ किसी मजबूत हाथ में देना चाहती हूँ मैं। अच्छा ठीक, प्लीज गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं काम करो, मुझे अपनी रिपोर्ट्स दो, मैं कल ऑफिस जाते हुए किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगा। इस जहमत की जरूरत नहीं है इब्रार, बस अमल की जिम्मेदारी निभाने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। साहिबा, मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। जब तुम्हारे साथ की जरूरत थी तब तो तुमने किसी और को चुन लिया था। तो वैसे भी जिंदगी का सफर तमाम होने को है, तुम साथ देने की बात कर रहे हो। जान गए हो ना, चंद दिनों की बात है। ये अफसोस है साहिबा, तुम मेरी खुलूसी नियत पर शक कर रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें लंबी उम्र मिले और तुम अपने नहीं, मुझे अब कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है इब्रार, ना तुम्हारे साथ की और ना ही जीने की। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर। जिंदगी के सफर में किसी को तो हम सफर चुनना ही है, तो फिर अगर मुझे मेरी पसंद का हम सफर मिल जाए तो मैं बहुत खुश नसीब हूँगा। और वो हर खूबी अमल में है जो हम सफर में होनी चाहिए। अमल बीबी, क्या है? साहब जी बुला रहे थे। मैंने नहीं आना। साहब जी कह रहे हैं कि खाने के लिए जाना है। कह दो कि मैं सोने जा रही हूँ। अरे कोई सोना होना नहीं है, मुझे पता है मेरी बेटी का मूड खराब है। चलो खाने पर चलें। पापा रहने दें। अरे क्या हो गया बेटा, तुम्हारे बाबा को इतनी भूख लगी और तुम कह रही हो रहने दें? चलो चलते हैं बेटा। मुझे भूख नहीं लगी। पर मुझे तो लगी है ना बेटा। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट। शुक्र है भाई, आपके भाई साहब ने जाने की राह ली। किचन में खाने पका पका के मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। क्या हो गया अमीना बेगम? भाईजान ने तो अभी अगले हफ्ते जाना है और तुम अभी से ही तंग पड़ गई। खैर से आपके भाई साहब ने ना 1 हफ्ते में महीने भर की कसर पूरी कर डाली। तुम चाहती हो ना अगर भाईजान से जल्दी जान छूट जाए तो अम्मी जान से बात करो जमीनों के बारे में, ताकि उनके आने से पहले ही हम उनको खुशखबरी सुना दें और वो उधर के उधर ही रह लें। हाँ, मैं भी फोन करती हूँ अम्मी को। फिर वो बच्चों वाली बात करती हूँ। वो चलिए फोन पे ये करने वाली बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि हाँ, मैं करता हूँ कि मैं सुबह दफ्तर जाता हुआ ना तुम्हें अम्मी की तरफ छोड़ता हूँगा, वापसी भी मैं तुम्हें दफ्तर से घर ले आऊँगा। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। मैं आपके लिए ना चाय बना के लाती हूँ। अब मैं भूल ही गया था, मेरा दिल चाह रहा मैं लाती हूँ। लेके आ। अब बताओ क्यों मूड ऑफ था मेरी बेटी का? पापा, आपने मामा की बातें तो सुन ली, तो फिर वो मुझे क्यों किसी पपेट की तरह ट्रीट कर रही है? ऐसी बात नहीं है बेटा, वो माँ है
और हर माँ अपनी बेटी पर अपना हक जताती है, और एक माँ होने की हैसियत से वो ऐसा कर सकती है बेटा। वो अपनी खुशी के खातिर मुझे इतनी जल्दी शादी करने पर मजबूर क्यों कर रही है? बेटा उसने अपनी जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे नाम की। मेरी दूसरी शादी की वजह मुझे छोड़कर वो जा सकती थी तुम्हें, लेकिन तुम्हारी खातिर उसने इस घर में रहना कबूल किया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो अब ऐसा क्यों कर रही है? और आपको क्या हो गया है? आप क्यों मामा की इतनी साइड ले रहे हैं? बेटा मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, आपको हकीकत से आगाह कर रहा हूँ। अब उसका भाई उसे बाहर बुला रहा है तो मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? लेट हर गो। कहीं आप भी तो मामा से जान छुड़वाना तो नहीं चाह रहे? What? Oh God. ऐसा नहीं है बेटा, मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हूँ। माँ जी का कोई पता नहीं कल आने वाले वक्त में क्या हो, और ऐसे में मैं नहीं चाहता कि वो तन्हा जिंदगी गुजारे। अगर वो कोई फैसला कर रही है तो उसको करने दो बेटा। आप दादू के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? अगर तुम्हारी शादी अली से हो जाती तो हमारी दादू को भी कोई मसला नहीं होता। वाह, बड़ा अक्लमंदी वाला फैसला है ये। मतलब सोच समझ के प्लानिंग की गई है। ये क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ मामा, अब भी अपनी फिक्र से आजाद हो जाएंगी। आपका मसला भी हल हो जाएगा, दादू की जिम्मेदारी भी सर पे नहीं पड़ेगी, घर दामाद भी मिल जाएगा, और जो एहसान है वो भी आप पूरा कर लेंगे। बिल्कुल ठीक प्लानिंग की आपने। अमल मेरी तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह,